Hi everyone, this is Jahan Manaz and welcome back to my YouTube channel. So today's video I'm going to cover the last topic of this chapter, emergence of opposition parties. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट ग्रुप इंडिया में 1917 के बोल्शेविक रेवोल्यूशन से इमर्ज हुए और ये धीरे धीरे करके एक अपना पार्टी को फॉर्म किए, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1935 तक कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, बट आफ्टर 1941 कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिश को सपोर्ट करने लगी अगेंस्ट द नाजी ऑफ जर्मनी। 1952 के जनरल इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 16 सीट्स को एक्वायर किया एंड इट बिकेम द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टीज। देयर वर सम मेन लीडर्स ऑफ सीपीआई सच एज ए.के. गोपालन, EMS नंबूदिरिपा, जिसके बारे में हम लोगों ने 1957 के जनरल इलेक्शन में पढ़ा था, जो कि केरला में CPI लेड कोलिशन से गवर्नमेंट बनाए थे, एंड अजय घोष। इन 1964 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्प्लिट विद इन कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। सो चाइना एंड सोवियत यूनियन दो अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे एंड दैट्स वाई इट स्प्लिट इन 1964 एंड सोवियत यूनियन फॉलोड CPI एंड कम्युनिस्ट चाइना फॉलोड CPIM मार्क्सिस्ट, जिसके कारण सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना में वॉर हुआ। द नेक्स्ट पार्टी इज भारतीय जनता संघ। भारतीय जनता संघ was formed in 1951 and the founder was श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता संघ RSS और हिंदू महासभा से मिलकर फॉर्म हुआ एंड हिंदू महासभा 1915 में फॉर्म हुआ था। भारतीय जनता संघ की आइडियोलॉजी थी वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन, यानी कि सिर्फ एक कंट्री हो, एक कल्चर हो और एक नेशन हो। ये इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने से अपोज करता था एंड हिंदी के फेवर में था। 1952 के इलेक्शन में इट गॉट ओनली 3 सीट्स, और अगर हम लोग 1957 के इलेक्शन का बात करें तो इट गॉट्स ओनली 4 सीट्स। द मेन लीडर्स ऑफ भारतीय जनता संघ वर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधोक। दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी थी इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। भारतीय जनता पार्टी दैट इज BJP वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम भारतीय जनता संघ। द लास्ट पार्टी इज स्वतंत्रता पार्टी। Swatantrata Party was formed in 1959 and it was formed by C. Rajagopalachari and he was the first Governor General of independent India. Okay, so there were some main leaders of this party and they were K.M. Munshi, N.G. Ranga, Meenu Masani. स्वतंत्रता पार्टी चाहती थी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में कम इन्वॉल्व रहे और इंडिविजुअल फ्रीडम हो, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा फोर्स करती थी। एंड स्वतंत्रता पार्टी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था एंड ये चाहता था कि सब कुछ प्राइवेट ओनरशिप पे हो, इसलिए बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे लोग इन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते थे। एंड स्वतंत्रता पार्टी का यही मेन आइडियोलॉजी यही था कि सब कुछ स्वतंत्र हो, यानी कि सब कुछ फ्री हो। ओके, सो इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़ में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे अलग अलग पार्टीज़ फॉर्म हुई और ये पार्टीज़ 1952 में भी थी। ऐसा नहीं था कि देयर वाज ओनली कांग्रेस पार्टी जो कि बार बार डोमिनेट करती आ रही थी। देयर वाज सम अदर देन दैट। सो दीज वर CPI, BJS, सोशलिस्ट पार्टी और स्वतंत्रता पार्टी। एंड द मेन थिंग इज़ कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था विच इज़ इन 1946 एंड इंटरिम गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज़ के अलग अलग लीडर मिलकर आपस में बातचीत करते थे एंड they discussed for the well-being of our country. So इस तरह हम देख सकते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज से लोग आते थे एंड वो डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे, ताकि हम लोगों की कंट्री में डेमोक्रेसी और अच्छी तरह चल पाए। So guys, that's it for today's video. Finally we completed our second chapter and I hope you will like this video. From the next I will start with the world politics because I know it's kind of a mistake which I did, but it's okay. We will start the next book in the next video, so be stay tuned for that and I will see you guys in my next one. Thanks for watching.